गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और जैसा कि लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कशन किया प्रोडक्शन के बारे में, और प्रोडक्शन से जब हम पढ़ रहे थे प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन में हमने जो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जॉब प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन, उनका डिस्कशन किया था। तो मास प्रोडक्शन में जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे रह गए थे, तो आज वहीं से हम स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर को। तो जब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन में मास प्रोडक्शन की, तो एक्चुअल में मास प्रोडक्शन का मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि क्या है कि हमारे पास क्या हो रहा है कि एक बड़े लेवल पे, लार्ज लेवल पे एक ही तरीके का प्रोडक्शन किया जा रहा है गुड्स का, तो उसे हम कह रहे हैं मास प्रोडक्शन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास कॉस्ट इफिशिएंसी। जब कॉस्ट इफिशिएंसी, तो व्हाट इज कॉस्ट इफिशिएंसी? वेन one of the most significant benefit of mass production is the substantial reduction in manufacturing cost per unit. When production runs at a large scale, fixed costs such as machinery, plant setup and overheads were distributed across thousands or millions of units. तो कहने का मतलब क्या है कि जब मास प्रोडक्शन हो रहा है तो पहला तो एक को लार्ज स्केल पे हो रहा है, दूसरा कॉस्ट इफिशिएंसी से जो हम उसे रिलेटेड कर रहे हैं, तो कॉस्ट किस तरीके से कम कर रहा कि क्या है कि जो लार्ज स्केल है उसकी कॉस्ट क्या है, आपकी जो मशीनरी है, प्लांट सेटअप है और जो उसके दूसरे ओवरहेड्स हैं वो उसके कांस्टेंट ही हैं। भाई मशीन है, ठीक है, आप उससे एक बार 1 घंटे चलाओ, उसे 10 घंटे चलाओ, कॉस्ट उसकी उतनी आनी है, ठीक है। बट क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्शन है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो जो उसकी कॉस्ट है वो नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो पर यूनिट कॉस्ट आएगी उस मशीन की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम होती रहेगी, धीरे धीरे कम होती रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से वो क्या होगी, आपकी कॉस्ट इफिशिएंट होगा। दूसरा आता है आपका हायर प्रोडक्टिविटी एंड आउटपुट। जब हायर प्रोडक्टिविटी एंड आउटपुट की हम बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि मास प्रोडक्शन मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी बाय इंटीग्रेटिंग एडवांस्ड मशीनरी। इंटीग्रेटिंग एडवांस्ड मशीनरी, दैट मींस कि क्या होता है, एक कोलैबोरेटिव एक्शन हो रहा है, ठीक है। अब कोलैबोरेटिव एक्शन दैट मींस क्या है कि जितने भी हमारे स्टेप्स हैं वो क्या हो रहे हैं, इंटर रिलेटेड हैं, और कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टेप जो है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो आइडियल लेवल पे जारी हो, ठीक है, दैट मींस खाली जारी हो। दूसरा इसमें आता है आपका ऑटोमेशन, और ऑटोमेशन एंड स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेसेस। ऑटोमेशन दैट मींस क्या है कि क्या है, हमारे पास ऑटोमेटिक जितनी भी हमारी सीरीज ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कहीं भी कोई भी चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हर काम पूरा होता रहेगा, और लास्ट में हमें फिनिश गुड्स जो है हमारी, जो हम प्रोडक्ट चाह रहे हैं वैसा ही प्रोडक्ट क्या है हमें मिल जाएगा। तो ये चीज किसमें आती है, आपकी हायर प्रोडक्टिविटी एंड आउटपुट में। इसमें जब हम आगे आएंगे, थर्ड आता है हमारे पास कंसिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल। कंसिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल दैट मींस, अगर हम इसे देखें तो क्या कह रहा है कि अनदर कोर एडवांटेज इज द एबिलिटी टू मेंटेन अ हाई एंड यूनिफॉर्म लेवल ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। सिंस mass production uses standardized processes and quality checks at multiple stages, the chances of the defects are significantly minimized. This is especially important for industries like automotive, electronics and pharmaceuticals, where consistency is critical to safety and consumer trust. तो कहने का मतलब क्या है कि कंसिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल। कंसिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल दैट मींस, अगर हमने कोई स्टैंडर्ड, कोई पैरामीटर एक बार सेटअप किया है और जब तक अगली बार उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, तब तक जो क्वालिटी और जो स्टैंडर्ड हमने सेट कर रखे हैं, सारे प्रोडक्ट हमारे उसी के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर होंगे। तो वो चीज किसमें आती है, हमारे पास कंसिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल में। और सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो कहां होता है उसका, आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, फार्मास्यूटिकल्स में। कि क्या है कि एक ही तरीके का प्रोडक्शन हो रहा है कि पैरासीटामोल बन रही है तो पैरासीटामोल का एक फॉर्मूला लगा हुआ है और वही बल्क में प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपका ऑटोमोटिव में कोई गाड़ी है, उसके एक तरीके से क्या है, उसके सारे
जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेट कर दिए गए और उन्हीं कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन किया जा रहा है। ऐसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में कि अगर कोई कंप्यूटर बन रहा है और उसका कोई मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड एक पहले से सेटअप है कि किस तरीके का इस पे सीपीयू सपोर्ट करेगा, किस तरीके की रैम सपोर्ट कर जाएगा, किस लेवल की आपका हार्ड डिस्क सपोर्ट करेगा, ठीक है, एसएसडी सपोर्ट करेगा या नॉर्मल हार्ड डिस्क वाला है। तो दैट मीन्स क्या है कि उस लेवल का ही प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है और वही लेवल क्या है, एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में सेट कर रखा है और सेम वही प्रोडक्शन हमारे पास होके उस प्रोडक्ट का आ रहा है। तो वो चीज इसमें आती है आपकी कंसिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज दैट मींस कि अब इसमें अगर हम देखें तो क्या कह रहा है कि मास प्रोडक्शन सिस्टम्स आर डिजाइन्ड टू मैक्सिमाइज रिसोर्सेज इफिशिएंसी, पहला। दूसरा, बाय ऑप्टिमाइजिंग मटेरियल यूजेज, मिनिमाइजिंग वेस्टेज एंड रिड्यूसिंग आइडियल टाइम फॉर लेबर एंड मशीनरी, मैन्युफैक्चरर्स कैन अचीव better operational performance. This resource efficiency also contributes to environmental sustainability by cutting down unnecessary wastage. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि मास प्रोडक्शन क्या कर रहा है कि जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन सबको कोलैबोरेटिव वे में मैक्सिमम यूज करना, वो किसमें आता है आपका मास प्रोडक्शन में, ताकि जितनी भी स्टेप्स हैं, जितनी भी रिसोर्सेज हैं और जितनी भी मटेरियल्स अवेलेबल हैं उन सब का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन हो और उनसे मैक्सिमम प्रोडक्शन हम क्या कर सके, प्राप्त कर सके, ठीक है। वही चीज किसमें आती है आपकी बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का पार्ट होती है। नेक्स्ट इसमें आते हैं आपके इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल दैट मींस कि अगर बिल्कुल सिंपल समझें कि क्या कह रहा है कि कोई भी प्रोडक्शन अगर हो रहा है, कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन अगर हो रहा है तो वो ऐसा है कि अकॉर्डिंग टू द इनकम लेवल ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। भाई अगर प्रोडक्शन है, आप ऐसा तो है नहीं कि बिना देखे आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर दें और उसकी कॉस्ट इतनी हो कि आसपास के आदमी जहां आपको सेल करना हो मार्केट में वो खरीदा ही ना जा सके। तो दैट मीन्स क्या है कि जितने भी आपके रिसोर्स लगे हैं वो क्या होंगे, वो रिटर्न करें देंगे ही नहीं और वो क्या होगा, बेकार हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या कह रहा है कि विद इंक्रीज प्रोडक्शन वॉल्यूम, पहला कि जब प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज होगा। दूसरा क्या कह रहा है, कंपनीज एंजॉय द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्यों? क्योंकि जब हमने इससे पहले हमने जो पढ़ा था जिसमें कंसिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल है, या इससे पहले वाला जो है हमारे पास मास प्रोडक्शन हायर प्रोडक्टिविटी आउटपुट, तो उसमें क्या कह रहा है कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो क्या है आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। कैसे? जैसे इसमें लिख रहा है हमारे पास लार्ज स्केल फिक्स्ड कॉस्ट सच एज मशीनरी, प्लांट सेटअप एंड ओवरहेड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ यूनिट्स। थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ यूनिट्स दैट मींस क्या है कि क्या हो रहा है कि जितनी ज्यादा यूनिट प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है उतनी हमारी कॉस्ट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। वो क्यों होती जा रही है कि क्या है कि जो एक बार फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी, जो मशीन एक बार उसमें पैसा खर्च किया गया है तो उससे जो रिटर्न जितना वो प्रोडक्शन करेगी उससे उतना ही रिटर्न हमें मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खरीदी किस लिए गई है, खरीदी इसीलिए गई है कि प्रोडक्शन हमारा हायर लेवल पे हो, इसीलिए उस पर इन्वेस्ट हुआ है। तो यही चीज किसमें आती है हमारे पास, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का पार्ट होती है, ठीक है। कि क्या हो रहा है कि दिस इंक्लूड्स लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, production and distribution. For example, shipping large quantities at once reduces transportation expenses. कि एग्जांपल उन्होंने क्या लिया है कि क्या हो रहा है कि एक ही चीज को क्या करें हम एक बार भेजें और ऐसे ही 10 चीज को एक बार में भेज दें तो किराया जो लगेगा वो उतना ही लगेगा, ठीक है। तो वो चीज क्या आती है और वही चीज क्या है आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट को क्या करेगी, कम करेगी। तो ये चीज किसमें आती है हमारे पास, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉम्पिटिटिव मार्केट एडवांटेज। अब कॉम्पिटिटिव मार्केट एडवांटेज दैट मींस कि अगर हम इसे पढ़ें तो क्या कह रहा है कि इन कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज स्पीड एंड प्राइसिंग प्ले अ डिसाइसिव रोल। डिसाइसिव दैट मींस क्या है, क्या एक निर्णायक स्थिति में लेके आता है, क्या कि स्पीड एंड प्राइसिंग।
स्पीड दैट मीन्स क्या है कि जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वो कितनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है जो प्रोडक्ट है। दूसरा प्राइसिंग क्या है कि जितना लार्ज नंबर प्रोड्यूस हम करेंगे तो जो प्राइस है वो क्या होगा, ऑटोमेटिक डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। तो जिससे क्या है कि इजी टू अफोर्ड हो जाएगा, किसके लिए, कंज्यूमर के लिए, ठीक है। और जब इजी टू अफोर्ड हो जाएगा कंज्यूमर के लिए तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट है उसकी क्या रहेगी, डिमांड मार्केट में रहेगी, ठीक है। तो वो चीज किसमें आती है हमारे पास, कॉम्पिटिटिव मार्केट एडवांटेज। मास प्रोडक्शन अलाउज मैन्युफैक्चरर टू लॉन्च प्रोडक्ट फास्टर एंड एट लोअर कॉस्ट देन कॉम्पिटिटर्स who operate on a smaller scale. This enables brand to capture market share quickly and maintain dominance over time, ठीक है। तो ये चीज किसमें आती है हमारे पास, कॉम्पिटिटिव मार्केट एडवांटेज। नेक्स्ट इसमें आता है आपका फास्टर मार्केट पेनिट्रेशन। फास्टर मार्केट पेनिट्रेशन दैट मींस कि हमारे पास क्या है कि पहले से ही चीज अवेलेबल है, तो हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर एरिया से उसे दूसरे एरिया में भी शिफ्ट कर सकते हैं। कि क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, उसकी डिमांड अच्छी है, इसे हम फुलफिल कर रहे हैं और अच्छे से फुलफिल हो रही है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम मार्केट एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक नई जगह देख रहे हैं कि इस प्रोडक्ट के लिए हम और कहाँ इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, क्यों प्रोडक्शन। और वो क्या है हमारे पास, फास्टर मार्केट पेनिट्रेशन दैट मींस कि हमारे पास क्या है कि सफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, वहां भी हम प्रोडक्ट को बिल्कुल आसानी से पहुंचा रहे हैं, और इधर भी जहां हम नया मार्केट ढूंढ रहे हैं और नए मार्केट में हम प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, वहां भी हम आराम से प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं, फ्री फ्लो हो रहा है, ठीक है। फ्लो ऑफ गुड्स जो है वो क्या है, जो हमारी सप्लाई चेन है वो बिल्कुल एक तरीके से मेंटेन है और उसमें कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं हो रहा। तो वो चीज किसमें आती है आपकी, फास्टर मार्केट प्रोडक्शन में, बाय द हेल्प ऑफ मास प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आते हैं हमारे पास एनकरेजमेंट ऑफ इनोवेशन। अब एनकरेज ऑफ इनोवेशन उसके बारे में क्या है कि मास प्रोडक्शन ऑफन ड्राइव्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दैट मींस क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे बड़ा टारगेट क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, जो सप्लाई चेन है उसे हम एक फ्लो में लेके चल रहे हैं। और दूसरा क्या है कि जब हम उसे लेके चल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसे इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो उसकी कॉस्ट हमें पड़ रही है उसे रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन तभी है कि जब हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करें। कि एक मशीन क्या थी, वो 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रही थी एक घंटे में, तो अब दूसरी मशीन हम लेके आए वो 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है उसी टाइम के अंदर, ठीक है, और उससे बेटर क्वालिटी हमें प्रोवाइड करवा रही है। तो ये चीज किसमें आती है हमारे पास, एनकरेजमेंट ऑफ इनोवेशन में, ठीक है। आगे इसमें देख लेते हैं, टू मीट हाई वॉल्यूम टारगेट इफिशिएंटली मैन्युफैक्चरर अडॉप्ट ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, एआई ड्राइवन क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। दिस इनोवेशन नॉट ओनली स्ट्रीमलाइन प्रोडक्शन बट आल्सो पेव द वे फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये चीज किसमें आती है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास प्रोडक्शन। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास प्रोसेस प्रोडक्शन। अब प्रोसेस प्रोडक्शन सबसे पहले व्हाट इज प्रोसेस प्रोडक्शन, उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रोसेस प्रोडक्शन इज अ मैन्युफैक्चरिंग मेथड वेयर द प्रोडक्शन सिस्टम इज डेडिकेटेड टू अ सिंगल स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट एंड द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इटसेल्फ इज इनसेपरेबल एंड कंटीन्यूअस। दैट मींस क्या कह रहा है कि पहले तो उसने बिल्कुल बोला कि प्रोडक्शन सिस्टम क्या है, डेडिकेटेड टू अ सिंगल स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। क्या हो रहा है कि डील किसमें कर रहा है कि एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहा है। दूसरा स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट है कि उसके पैरामीटर्स हमने पहले ही सेट कर रखे हैं कि पूरे प्लांट में केवल हम एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, एक जैसा ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, एक जैसी ही स्पेसिफिकेशंस रखेंगे और उसे ही हम क्या करेंगे, बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो वो चीज किसमें आती है हमारे पास, प्रोसेस प्रोडक्शन में। जैसे unlike discrete assembly, the product of a liquid, gas or powder undergoes a chemical or biological reaction or state change. The system is characterized by a rigid sequence of operations within an integrated plant such as an oil refinery or a pharmaceutical chemical plant. It is the most capital intensive and inflexible type of production designed for extreme volume and efficiency.
ड्यू टू द नेचर ऑफ द प्रोसेस, स्टॉपिंग and starting is complex and costly, necessitate 24/7 operation to be economically viable. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है हमारे पास कि प्रोसेस प्रोडक्शन क्या करवा रहा है कि जो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लेके चल रहे हैं और उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लेके हम चल रहे हैं और उस जैसा ही प्रोडक्ट हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो चीज किसमें आती है हमारे पास, प्रोसेस प्रोडक्शन में। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोसेस प्रोडक्शन का आगे के स्टेप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू।